हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासल स्टडीज़। हेयर इज़ लव शुक्ला। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं मैटर का क्या होता है, देन चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर हमारे आसपास। मैटर का जनरली मीनिंग क्या होता है? मैटर जो भी चीज़ हमें आसपास दिखती हैं, चाहे एयर हो गई, ड्रॉप ऑफ वाटर, स्टार, प्लांट्स, एनिमल, कुछ भी हो गया, ठीक है, या फिर कोई सैंड, रेत का पार्टिकल हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें क्या कहलाई जाती है? मैटर कहलाई जाती हैं। ठीक है, सो बस यही था मैटर के बारे में। अब क्या है आगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो मैटर होते हैं, ठीक है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या क्या होती हैं। ठीक है, इन्हें हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर। ठीक है, सो फर्स्ट पैरा जो गिवन है उसमें क्या बता रखा है, हम लोग जो भी अपने आसपास देखते हैं चीज़ें, ठीक है, वो कैसी होती हैं? डिफरेंट उनकी शेप होती है, साइज़ होती है, टेक्सचर होती है। जैसे कि हम लोग टीवी को देखते हैं या फिर अलमीरा को देखते हैं। टीवी का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, बट एज़ कम्पेयर टू अलमीरा का साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, और कभी कभार तो शेप भी चेंज हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की होती है ऑफ कोर्स। ठीक है, टेक्सचर मतलब कलर भी चेंज होता है डिफरेंट चीज़ का। मतलब मैटर जो भी हमें अपने आसपास चीज़ें दिखती हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जब हमने इतना पढ़ा है कि ये मैटर जो होता है क्या क्या होता है, चाहे वो एयर हम लोग सांस लेते हो, खाना खाते हो, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, या फिर कोई प्लैनेट हो गया, एनिमल हो गया, या फिर ड्रॉप ऑफ वाटर, या फिर पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सारे क्या कहलाए जाते हैं? मैटर। तो ये जो हमने एग्जांपल पढ़े, ये क्या क्या इनके पास क्या होता है? बेसिकली इनके पास एक मास होता है, एक वजन होता है, और एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास और वॉल्यूम, इनसे और क्लियर करने के लिए यहाँ पर दे रखा है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोमीटर, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। ठीक है, मतलब हम लोग मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मेरा है 45 मास, तो फिर मैं बोलूँगा 45 kg। ठीक है, या फिर वॉल्यूम, किसी की वॉल्यूम मतलब एक स्क्वायर कितनी वॉल्यूम कवर करता है, तो 45 मीटर क्यूब लगा देंगे। ठीक है, ये होती है इनकी एसआई यूनिट। ओके, तो पुराने समय में ये जो ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है, इन्होंने ना अपनी सराउंडिंग को अंडरस्टैंड, मतलब अपनी जो भी इन्वायरमेंट है उसे पता लगाने के लिए कि कैसी है, उन्होंने मैटर को अपने ही पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसे वो लोग पंचतत्व कहते थे। ठीक है, अब ये पंचतत्व होते क्या थे, क्यों करा था उन्होंने? ताकि वो पता लगा सके कि हमारी इन्वायरमेंट जो है वो बेसिकली किस चीज़ से बनी है। ठीक है, तो उन्होंने ये निकाला था कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो पंचतत्व से बनी है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग जो भी इस दुनिया में चीज़ें हैं, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो सारी किससे बनी होती है? इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और एशियन ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी मैटर की क्लासिफिकेशन निकाली थी। ठीक है, अब ये जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन सी क्लासिफिकेशन निकाली है, देखते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्लासीफाई कैसे किया है मैटर को। ठीक है, मैटर को उन्होंने बेसिकली 2 पार्ट्स में करा है। फर्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम लोग पहले देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देन हम लोग देखेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो हमें कैसे पता है कि मैटर पार्टिकल से बना होता है, किससे बना होता है, पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले के समय में 2 साइंटिस्ट थे जो अपनी अपनी थॉट्स रखते थे। फर्स्ट क्या रखता था कि जितनी भी इस दुनिया में चीज़ें मिली है ना, वो सारी हमें ऐसी मिली हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा। ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट क्या सोचता था, जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हमें मिली हैं, वो एक जो रेत होती है ना, रेत के पार्टिकल कितने छोटे छोटे से होते हैं, वैसे ही जो भी इस दुनिया में चीज़ें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हैं। ठीक है, अब इन दोनों साइंटिस्ट में से हमें क्या पता कि किसकी थॉट सही है? तो हम लोग पहले इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग पता कर सकें। ठीक है, हमें एक 100 ml ऑफ बीकर में वाटर लेना है। ठीक है, नहीं, या फिर बीकर ही लेना है। ठीक है, उसे आधा वाटर से फिल कर देना और उस पर मार्क कर देना है। ठीक है, फिर उसमें शुगर या फिर सॉल्ट डाल देना है। ठीक है, मैं इधर ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये रहा हमारा बीकर, इसमें इतना पानी लेना है। ठीक है, इसमें शुगर या फिर सॉल्ट डाल देना है। ठीक है, ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, क्या इसमें कोई मतलब, ये जब हमने शुगर या फिर सॉल्ट इसमें डाला तो क्या इसका वाटर लेवल इतना हो जाएगा, या फिर इतना हो जाएगा, या फिर डिक्रीज हो जाएगा? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन टू द सॉल्ट? आपको क्या लगता है सॉल्ट क्या होगा? वो नीचे जाकर जम जाएगा या फिर इसमें तैर जाएगा? ठीक है,
वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ को चला गया, ठीक है। डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज हो जाता है, ठीक है। बस इन्हीं का आंसर देते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया ऑफ दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ओके, तो ये बताने के लिए कि वो सॉल्ट कहाँ गया, हम लोग एक आइडिया यूज़ करेंगे। कौन सा, कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसे इस पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। अब क्या था, ये रहा था वाटर, ठीक है। ये रहा वाटर जिसमें ये रहा बीकर जिसमें वाटर था, ठीक है। यहाँ पर एक छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे, ठीक है, दिख ही रहे होंगे। अब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है। इनमें हमने ये स्पून, इतना स्पून ना सॉल्ट डाला। अब सॉल्ट को जब डाला तो वो कहाँ जाएगा, नीचे को जमा हो जाएगा, ठीक है। अब उसे जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट जो होएगा ना वो वाटर के जो भी पार्टिकल्स थे ना उनके बीच में थोड़ी थोड़ी अपनी जगह बना लेगा। मतलब बेसिकली इसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है कि ना वाटर का पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से स्पेस था उनके बीच में, ठीक है। उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस था जिसमें क्या हो गया, जब हमने सॉल्ट मिलाया तो सॉल्ट ने भी उनके बीच में स्पेस ले लिया। मतलब अब सॉल्ट भी क्या है, पूरे वाटर में मिक्स है। या फिर हम लोग कभी भी आपने नमक पानी या फिर नींबू पानी पिया होगा तो आपको कभी ऐसा तो नहीं लगा होगा ना कि आधा पानी पिया, आधा पानी पी का और लास्ट वाले पानी में एकदम खट्टा या फिर नमकीन नमकीन, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। सो बस ये यहाँ पर हमें यही क्लियर हो गया है कि ना कि जो मैटर होते हैं ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल। अब हमें ये क्लियर हो गया कि मैटर, जो भी मैटर हमारी सराउंडिंग में होता है वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कितने ही स्मॉल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी को हम लोग बहुत ही शॉर्ट वे में पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, हमें बेसिकली क्या कर लेना है, एक 150 ml ऑफ बीकर लेना है, ठीक है। उसमें 100 ml ऑफ वाटर डाल देना है, ठीक है। बीकर लिए उसमें वाटर फिल कर दिया 100 ml का, ठीक है। अब क्या करना है हमें उसमें, ये थोड़ा 1 टीस्पून हमें क्या लेना है उसमें, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, ठीक है। मतलब हमें ना कम से कम 1 2 3 4 5 बीकर्स लेने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में क्या करना है हमें, फर्स्ट वाले में ये वाला जो था इसमें हमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना है। ये एक एलिमेंट है, ठीक है, बस डाल देना है, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट से क्या होता है, ये जो कलर होता है ना बीकर का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश कलर में हो जाता है, ठीक है। अब ये जब रेडिश कलर में हो गया तब इसमें से ना 10 ml ऑफ ये इतना सा इसमें से ना 10 ml का वाटर निकाल लेना है। अब 10 ml वाटर निकालने से इसको दूसरे बीकर में डाल देना है। दूसरे बीकर में इससे भी यही करना है, 10 ml वाटर निकालना है, फिर तीसरे बीकर में डाल देना है। तीसरे बीकर में से भी 10 ml वाटर, फिर चौथे बीकर में डाल देना है। बस यही हमें करना है। तो इससे क्या होएगा, ये जो कलर होएगा ना, रेड, आई मीन पिंक, लाइट पिंक, लाइट पिंक, लाइट पिंक, बहुत हल्का हल्का होता जा रहा है। मतलब एस्टिमेट है टू स्मॉल पार्टिकल्स, हमें यहाँ पर एस्टिमेट ये कर सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है, मैटर के जो पार्टिकल है ये कितने ही स्मॉल हो सकते हैं। ओके, हमें इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि ये जो छोटे छोटे से क्रिस्टल होते हैं ना, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल का मतलब होता है एक, आपने चीनी देखी होगी ना, बॉक्स टाइप की होती है एकदम, ठीक है। वैसी पोटेशियम परमैंगनेट के भी क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ये एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर सकता है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं या फिर ये बता सकते हैं दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल, क्या कि एक छोटा सा क्रिस्टल, एक पोटेशियम का छोटा सा क्रिस्टल में कितने सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, मतलब कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हो सकती है, कितनी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर वो बना हो सकता है। विच कीप ऑन द डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स, और जिससे क्या हुआ, वो स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड होता गया। डिवाइड मतलब स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कैसे, इधर से लिया फिर उसमें ऐसे में कितनी बार डिवाइड हो रहा था वो, ठीक है। अब जाते हैं नीचे हम लोग, यहाँ पर या फिर ना यहाँ पर ये भी बता रखा है कि आप एज डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डेटॉल जब डालोगे, ठीक है, एक बाल्टी में डेटॉल डाल देना, ठीक है। अब उसमें मतलब पानी भर देना, फिर थोड़ा सा डेटॉल डाल लेना, उसमें से स्मेल तो आने लग जाएगी, फिर उसमें से 10 ml ऑफ वाटर निकालना, दूसरी बाल्टी में डाल देना। आपकी स्मेल तो वो रहेगी, थोड़ी सी कम हो जाए बट वो रहेगी, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है इसमें, ये जो पार्टिकल हो रहे हैं ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स और डिवाइड होते जा रहे हैं और डिवाइड होते जा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर नोट्स के थ्रू नहीं समझाया, क्योंकि ये जो नोट्स होते हैं ना हमें अपने आप बनाने चाहिए, ठीक है। चैप्टर जब हम लोग खुद समझेंगे
और ख़ुद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं एज़ कम्पेयर टू कि मैं आपको नोट्स के थ्रू समझाऊँ जो कि मैंने खुद बनाए हूँ, ठीक है। इसलिए और इससे अच्छा कि मैं पहले चैप्टर पढ़ा दूँ देन आपको नोट्स की भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। नोट्स की जो न्यू वीडियो आएगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है। पार्टिकल्स अब पहले हमने सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, ठीक है। अब उनमें डिफरेंट पार्ट्स से सबसे पहले मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, देन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। ये जो मैटर के पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है, इनकी अच्छाइयाँ क्या क्या होती हैं। सबसे पहली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में ना बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं जो भी यहाँ पर गिवन है शॉर्ट में, ओके। वैसे आगे तो नहीं गिवन है, यहाँ पर ही देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली जैसे कि हमने एक्टिविटी 1.1 1.2 परफॉर्म करी थी। 1.1 में क्या था, हमने नमक डाल दिया था, ठीक है, पानी के अंदर। तो अब क्या हुआ था, वो पूरी अच्छे से मिक्स हो गया था। उसमें बेसिकली क्या हुआ था, नमक जो था वो पानी में मिक्स हो गया था। मिक्स क्यों हुआ था, उसने उस वाटर के अंदर अपना स्पेस ले लिया था, ओके। पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर, ओके। और पोटेशियम पर मैग्नेट का भी अभी देखा था हमने, या फिर डेटॉल ले लो, ठीक है, दोनों का सेम ही था, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी मेगा टी बनाते हैं तभी भी ऐसा होता है, लेमोनेड या फिर नींबू पानी। पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर गेट इनटू द स्पेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अदर, दिस शो दैट देयर इज इनफ, ओके। ये बेसिकली क्या बताता है कि ये जो एक पार्टिकल मतलब एक मैटर का पार्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है कि वो दूसरे मैटर के पार्टिकल को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, ठीक है। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे हमें ये पता लगता है कि मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होता है उनके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड बता रखा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी अच्छाइयाँ हैं, ठीक है। पहली अच्छाई हमने पढ़ लिया, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, ये कॉन्टीन्यूस मूव करते रहते हैं। कैसे देखना है, पुट unstill incense stick in a corner of your classroom. How close do you have to go near it and get its smell? Now light the incense stick. What happens to you get the smell? Okay, आपको क्या करना है, ये अनलिट इंसेंस स्टिक मतलब ये एक आपने घर में देखी होगी धूपबत्ती जो होती है, ठीक है, उसे जलाना है, ठीक है। अपनी क्लास में जाना है, उसके कॉर्नर में रख देना है, ठीक है। अब क्या होएगा, आप दूर जाकर बैठना, ठीक है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको ना उसकी जो स्मेल है ना, आपको वो दूर बैठकर भी आ जाएगी, ठीक है। ये बस एक्टिविटी है, बाद में हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे या फिर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। हमें 2 ग्लास या फिर बीकर लेना है, ठीक है, दोनों को पानी से भर देना है, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली, ठीक है। 2 बीकर लेना है। फर्स्ट बीकर में क्या करना है, हमें इसमें इंक डाल देनी है, ठीक है। इंक डाल देनी है मतलब वाटर लेवल इतना होएगा, साइड में से ही इंक डाल देनी है। और सेकंड बीकर भी लेना है, उसमें भी साइड से क्या डालना है, हनी डाल देना है, ठीक है। रिकॉर्ड योर, हमें अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन होगी मतलब इसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। 4-5 दिनों तक ये अंदर ही जाती रहेगी, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। ऑब्जर्व करना है क्या ये लास्ट में जाकर मिक्स हो जाती है वाटर के साथ, देखना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक, ठीक है। आप जब ऐड करोगे इंक को वाटर में तो क्या होएगा, वो धीरे धीरे कर वाटर में मिक्स होने लग जाएगी, ठीक है। यही तो होता है, ठीक है। हाउ आवर्स और डेज इट टेक्स फॉर द कलर ऑफ द स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर, इसने कितने दिन लिए या फिर कितना समय लिया इस वाटर में मिक्स होने के लिए, ठीक है। नीचे जाते हैं। अब ये जी हमारी ऑब्जर्वेशन जो भी हमने ऊपर पढ़ा था उससे हमें ये पता चलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। हम ये जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये लगातार मूव करते रहते हैं। डेट इज दे पोजेस एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, तो इसे हम लोग एक एनर्जी कहते हैं जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। हमने फर्स्ट एक्टिविटी में क्या किया था, धूप बत्ती जलाकर क्लास के कॉर्नर में रख दी थी। अब क्या हुआ था, उसकी जो स्मेल थी या फिर उसके जो पार्टिकल्स थे, जब वो जली तो उसने पार्टिकल्स को बाहर निकाला, ठीक है। अब वो जो पार्टिकल्स थे वो मूव करते गए, फिर आपकी नोजल्स के पास आए, तब भी आप उन्हें स्मेल कर पाए, मतलब वो मूव कर रहे थे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है। या फिर हम लोगों ने इंक या फिर हनी का एग्जाम्पल लिया था, वो इंक जब हमने साइड में से डाली थी वो नीचे चली जाती गई थी, ऐसा तो नहीं हुआ था ना, वो रुक गई थी, वो जाती गई थी और फिर थोड़ी देर बाद पूरे वाटर में मिक्स हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अभी जो कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं ना, ये
इसे ना ये एक टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है। और इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे कि टेम्परेचर राइज होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये और ज़्यादा फास्ट मूव होने लग जाते हैं। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन टेम्परेचर इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स की, वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। एग्जांपल देकर समझते हैं, ठीक है। मैंने जैसे अपना जो दूध था उसे उबाला, ठीक है। उबालने के बाद क्या होएगा, वो जो होएगा, फ्लेम मैंने तेज़ कर दी तो क्या होएगा, उसके पार्टिकल्स ऊपर आने लगेंगे, ठीक है। और ऊपर पूरे तक ऊपर आ ही जाते हैं। या फिर वाटर का लेंगे, ठीक है। वाटर को जब मैं ओवर फ्लेम मतलब ज़्यादा से ओवर हीट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब एक ऐसा समय आ जाता है जब उनकी पार्टिकल्स की ना काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो इतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन द एबव थ्री एक्टिविटीज यू ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, दे डू सो बाय गेटिंग द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। हमने ऊपर एक्टिविटीज़ में यही पढ़ा कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, diffusion. This process is called diffusion. Okay, we can also observe the heating diffusion becomes faster, ठीक है। हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम लोग हीट करते हैं तो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो फास्टर हो जाती है, ठीक है। अब आगे है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये वाला डांस तो देखा ही होगा, जैसे ये लेडीज़ कर रही हैं, ठीक है। ये मे बी आई डोंट नो कहाँ पर होता है, ठीक है। तो अब हमें इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट हमें 4 ग्रुप दे दिए हैं, ठीक है। 4 ग्रुप्स हैं। पहला जो ग्रुप होएगा, ठीक है, मतलब 4 बच्चों के 4 ग्रुप बनाने हैं। फर्स्ट ग्रुप में 4 बच्चे हैं, ठीक है। वो क्या करना है, उन्हें ना एक दूसरे को ना जैसे इन लोगों ने पकड़ा है, वैसे ही एक दूसरे को कंधे से पकड़ लेना है, ठीक है, कंधे पर हाथ रखकर, ठीक है। अब जो फोर्थ ग्रुप होएगा उसे क्या करना है, वो फोर्थ ग्रुप के 4 बच्चों को इन्हें धक्का देकर तोड़ना है, ठीक है, मतलब इनके ग्रुप को तोड़ना है। अब सेकंड ग्रुप को क्या करना है, एक दूसरे को ना हाथों से पकड़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं पकड़ना कंधे पर हाथ रखकर, इस बार हाथों से पकड़ना है, एक दूसरे के हाथ पकड़कर। फिर जो फोर्थ वाला ग्रुप था उसे उन्हें आकर तोड़ना है। अब थर्ड ग्रुप को क्या करना है, एक दूसरे को अपनी उंगलियों से पकड़ना है, ठीक है, उंगलियों से। अब उस फोर्थ ग्रुप का यही काम है कि उन्हें तोड़ना है, ठीक है। अब क्या होगा, कौन सा ग्रुप ज़्यादा जल्दी टूटेगा, क्या बोलते हैं, लास्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप ज़्यादा जल्दी टूटेगा, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, एक दूसरे को हाथों से पकड़ रखा है। और सबसे लेट में कौन सा टूटेगा, फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि उन लोगों ने कैसे पकड़ रखा है, कंधों से पकड़ रखा है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है। लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। आपको ये तीनों चीज़ें लेनी है, ठीक है। इन्हें ब्रेक करना है या फिर तोड़ना है हैमर से, कटिंग या फिर स्ट्रेचिंग से, ठीक है। इन विच ऑफ द एबव सब्सटेंस डू यू थिंक दैट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स, ठीक है। आपको कौन सा लगता है कि कौन सा ऐसा पार्टिकल था जिसने एक दूसरे को एक बहुत मजबूत फोर्स से रखा था, ठीक है। ओपन एन वाटर टैब, ट्राई ब्रेकिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर, ठीक है। वाटर टैप मतलब आपको पानी का नलका खोलना है, बाल्टी भर देनी है, ठीक है। अब क्या करना है, उस पानी में ना हाथ मारना है। क्या आपके हाथों से वो वाटर कट जाता है, ठीक है। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम, ठीक है, क्या वो तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है, अब देखते हैं कंक्लूजन लास्ट में। ओके, तो ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ पढ़ी है हमने, उससे हमें क्या मिलता है कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, ये अपने आप को, इनके बीच में एक फोर्स होता है जो इनके बीच में एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। दिस फोर्स कीप्स देम टुगेदर, ठीक है। ये एक ऐसा फोर्स होता है जो इन्हें एक साथ रखता है, एक दूसरे से चिपका कर रखता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स आर अट्रैक्ट वेरी टू वेरी काइंड ऑफ मैटर, ठीक है। ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, ठीक है, ये डिफरेंट मैटर में डिफरेंट काइंड का होता है, ठीक है। जैसे कि हमने जब ऊपर एग्जांपल लिए थे, ठीक है, हमने क्या क्या लिया था, आयरन नेल की जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा अच्छे से चिपके हुए हैं कि उन्हें जब हम लोग हैमरिंग करते हैं, ठीक है, तो वो नहीं टूटते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ चॉक वो थोड़ा कम चिपके होते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग एक बार में हैमर करते हैं वो तुरंत टूट जाते हैं। रबर बैंड हो गया, ठीक है, वो भी तुरंत टूट जाता है, ठीक है। तो जितने भी हमने ऊपर पढ़े हैं ये क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या,
कि ये जो स्टेट होता है, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे होते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर आधा खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आधा चैप्टर और करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन फ्री है, तो डाउट पूछ लेना। ओके, थैंक यू।